आज 90% घरों में, खासकर स्त्रियां, माताएं, यदि 4 लोग आपके घर में आ गए तो कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ स्त्रियां तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे हमारे द्वार अतिथि आए, रिश्तेदार है, आओ भैया आओ, क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, आओ आओ बैठो। अंदर से प्रसन्नता है कुछ स्त्रियों को कि मेरे घर मेहमान आए, मेरे घर अतिथि आए, मेरे घर साधु आए, मेरे घर ब्राह्मण आए, मेरे घर कन्या आई। कुछ लोग भीतर से खुश हो जाती हैं महिलाएं और पुरुष, अरे मेरे घर तो अतिथि आए, आओ क्या खाएंगे, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, ये खाओ पियो। और कुछ लोग कैसे होते हैं, किसी के घर मेहमान आ गए तो उनका सिर चढ़ जाता है, अरे कहां आ गए, बनाना पड़ेगा खाना। मेहमानों को देख करके जिन स्त्रियों का सिर चढ़ता है वो घर ही नरक की श्रेणी में चला जाता है, अपने आप नरक की लिस्ट में चला गया। उस घर में भगवान कभी नहीं आते। जिस घर अतिथि जिस घर में नहीं आए, अतिथि का सम्मान जिस घर में नहीं हो, उस घर में भला भगवान का क्या काम है। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो, जिस घर में मां प्रसन्न है, जिस घर में मां खुश, पिता खुश, अतिथि खुश, वहां भगवान भी चल कर जाते हैं। सही है। इसलिए मेरी मां, तुम गृहस्थ हो। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो अतिथि को देखकर मुंह बनाती हैं। वो स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। उन स्त्रियों से घर की शोभा होती है जो स्त्रियां अतिथि को देखकर प्रसन्न हो जाएं कि आज हमारे को भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया है, किसी को आज भोजन बना के खिलाने का अवसर दिया। अपना तो तुम रोज खाती हो, रोज बनाती हो, लेकिन जो किसी और के लिए बनाए खिलाए, साधु संत, दीन दुखी, ब्राह्मण, कन्या, तब ना आपके घर में अतिथि के रूप में भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कई बार कि माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी, क्या नाम था उनका, धरा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और वो संतों की सेवा ही करती थी। कोई आए द्वार पर तो खिलाती, और काम क्या करती, जंगल की लकड़ियां काटती। पति पत्नी दोनों, नंद बाबा और यशोदा पिछले जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे, और दोनों जंगल की लकड़ियां काट के बाजार में बेचते, जो पैसा मिल जाए तो द्वार पे कोई अतिथि आए तो खवाते थे। एक दिन इनके द्वार पर भगवान आ गए, और भगवान के लिए इन्होंने, जब इनके घर में खाने का रोटी नहीं थी तो किसी से मांगने चली गई कि पैसा उधार दे दो। उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम स्तन लेकर के और फिर तुम्हें पैसे देंगे। मतलब वो आदमी चरित्र का खोटा था, माता धरा के चरित्र को चाह रहा था। पर माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए। हाँ, तो माता धरा ने अपने शरीर से अपने चमड़े को काट दिया, स्तनों को काट दिया, काट कर दे दिया, ये ले। और पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी, बाजार से सामान खरीद कर संतों को जब भोजन कराया तो संतों ने कहा कि ये आपके शरीर से रक्त कैसा। माता धरा ने कहा कि आप अतिथि हैं और आपके लिए भोजन था नहीं, मैं पैसे उधार मांगने गई तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। चमड़ा ही तो चाह रहा था, तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसकी हथेली में रख दिए। भैया तू ले, स्तन चाहिए ये, और पैसे लेकर मैंने भोजन आपके लिए तैयार किया। पूरा शरीर खून से भरा था माता धरा का, साड़ी पूरी गीली। अब सोचिए इतना घाव हो जाए तो कितना दर्द, जिसके पूरे स्तन काट दिए जाएं चाकू से, उस स्त्री को कितना दर्द होगा। तुम्हें जरा दूध पीने में बच्चा जरा दांत गड़ा दे तो तुम
चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे मां के स्तन को, और चाकू से ही काट दिया और धरा मां ने अपने हाथ से, कितना दर्द होगा। पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा? कि अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है, तब उस अतिथि के रूप से भगवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उस समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका मैं बहता हुआ लहू देख रहा हूं, खून देख रहा हूं। अगले जन्म में मैं आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की संत सेवा का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। पैदा हुए देवकी से, पैदा हुए देवकी से प्रकट भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। प्रकट भय देवकी से, पर दूध किसका पिया? देवकी माता का दूध नहीं पिया श्री कृष्ण ने। क्यों? पी लेते ना थोड़ा सा? नहीं, माता का पीना है दूध, क्योंकि पिछले जन्म का ऋण चुकाना है। ये देखो, मेरा भगवान भी उनका ऋणी हो जाता है जिनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मैंने इन बातों को केवल कहा नहीं, पढ़ा नहीं, जीवन में इसलिए उतारा कि गौरी गोपाल में देखो कोई भूखा नहीं जाता। पता नहीं किस रूप में ईश्वर आए, भोग लगाए। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथि की सेवा हो रही है, और हमारे अतिथि आप हैं, और अतिथि हैं भगवान। आप ही हमारे लिए भगवान हैं। कोई और भगवान क्या होगा साहब? आप सब ही भगवान हैं। आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न हैं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई जात नहीं देखी जा रही है, कोई रूप रंग धर्म मजहब पंथ नहीं देखा जा रहा है। सबको पेट भर रोटी परोसी जा रही है। क्यों जी, बात सही है? सबके साथ गौरी गोपाल में एक सा व्यवहार है। आप रसोई में जाइए, सबको एक साथ भोजन में लाइन में लगकर सबको एक साथ भोजन मिल रहा है। बात सही है कि गलत है? ये सब संभव है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, सब कुछ संभव है। हमने अपने आसपास निंदा चुगली को भटकने नहीं दिया। हम भी तो निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी तरह बैठे बैठे? टाइम ही नहीं है सब करने का। टाइम है तो पढ़ने लग जाते हैं, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें करें। हम क्यों किसी के बारे में गलत बात करें? होंगे आप में लाख दोष, होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं, खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना